अनूपपुर थाना अंतर्गत वकही ग्राम पंचायत में 563/1/3 खसरा क्रमांक में रमेश गुप्ता नामक व्यक्ति अरसों से मकान बनाकर रह रहा है। उक्त भूमि छोटेलाल प्रजापति की है। छोटेलाल ने मामले की शिकायत भी की। मामला न सुलझने पर मामले को फरियादी छोटेलाल ने माननीय न्यायालय का शरण लिया और फैसला छोटेलाल के पक्ष में रहा, किंतु आज तक उक्त भूमि पर रमेश और उसके परिवार काबिज है। इनका कहना है, हमारी बात एसडीओपी अनूपपुर से हुई है। थाने में एक लेटर कोर्ट से आया है जिसमें अवसर शब्द का उल्लेख है। मामला यह है कि 1569/1/3 ये मेरा पट्टियारा जी की भूमि है। अच्छा। उनको मैं पहले भी मना किया था कि ये मेरा ज़मीन है, यहाँ पे मकान ना बनाओ, लेकिन दबंगई से गुंडाई से उन्होंने बना लिया। अच्छा। और मारपीट करने की मेरे को धमकी देने लगे, तो मैंने न्यायालय की शरण में गया। अच्छा। न्यायालय से मेरे को विजय हासिल हुई और उसके बाद इन्होंने फिर जिला न्यायालय में अपील किया, वहाँ भी ये हार गए। अच्छा। और इनको स्थगन हाईकोर्ट से भी स्थगन नहीं मिला, स्थगन के लिए हैं। यहाँ से डिग्री पारित हो गई है, उसके आधार पे मैं अपना जो ज़मीन है उसको खाली करवा रहा हूँ। आपकी जो उक्त भूमि है, उक्त खसरा क्रमांक जो है जी, वह कितना है? लगभग कितना एकड़ है, कितना डिसमिल है? जी, वो मेरा है 59 डिसमिल। यह केस आप दोनों के बीच में कब से चल रहा है? ये 2009 से चल रहा है। 2009 से, जबकि इनको रहते हुए लगभग यहाँ 22 वर्ष हो गए हैं। नहीं, 22 वर्ष नहीं हुए हैं। ये बीएन सिंह ठेकेदार जो थे ओपीएम पेपर मिल में, अच्छा, तो वहाँ रहते थे ये। और वहाँ से ये आके क्या कहते हैं, बगल में जो है लल्ला महारा, उनके घर में आए हैं थे और एक छोटा सा कुटिया मतलब टेंट टाइप का लगा के और समोसे का धंधा करते थे। तो उनसे मैं कहा कि ये मेरी ज़मीन है, तो उस समय बोले भैया हम क्या है यहाँ पेट चला रहे हैं, हमको कोई आपकी ज़मीन से लेना देना नहीं है, हम समोसा बेच के बिक्री कर रहे हैं। और धीरे धीरे पीछे उन्होंने निर्माण कार्य कर लिया। आपकी कुल भूमि के कितने अंश भाग में उनका अतिक्रमण होगा? अंश भाग में करीब वो उस समय 10 डिसमिल के आसपास में था। पूरा कब्जा किया 10 डिसमिल में और खाली करा लिया था। मकान खाली थी जिसमें उन्होंने घुस के पुनः मेरे बच्चों के साथ बुरी तरह से मारपीट किया था। मेरे बड़े वाले बालक का हाथ 2 टुकड़ा हो गया था और छोटे वाले के सर पे गहरी चोट लगी थी, जिन्हें मैं न्यूरो सर्जन बिलासपुर में ले जाके 2-3 महीने तक इलाज कराया हूँ। हम कब्जा दिलाने आए हैं। किसको कब्जा दिलाने आए हैं? छोटेलाल प्रजापति। छोटेलाल प्रजापति। क्या कुछ पूरा मामला है छोटेलाल प्रजापति और रमेश गुप्ता के बीच का, कुछ बताएंगे आप? हाँ, बोलिए। हमको इस मामले से पता नहीं हो क्या कैसा। हमारे पास वारंट है न्यायालय का, कब्जा दिलाया जाए, जिस हेतु हम यहाँ आज उपस्थित हैं कब्जा देने हेतु। अच्छा, ये आपको न्यायालय ने आदेश दिया है कि आप जाकर के कब्जा दिलाइए? जी। ये लगभग कितने वर्षों से केस चल रही है, जानकारी है आपको? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। ये न्यायालय द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कब्जा दिलाने का। न्यायालय के आदेश के अनुसार हम लोग आए हैं साथ में, वहाँ कोर्ट के भी आदमी हैं साथ में कब्जा दिलाने के लिए। मात्र हम लोग कब्जा दिलाने के लिए आए हैं, बाकी इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। इनका तो ये कहना है कि अभी 25 तारीख तक हमको एडीजी साहब ने भी स्टे दिया हुआ है कि 25 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस। फिर ऐसा क्यों? नहीं तो 25 तारीख तक का उसमें दियत तारीख की है, वो 25 तारीख तक के लिए रोकने के लिए आदेश। भाई हमको तो पटेल साहब के यहाँ से स्पष्ट आदेश हुआ है कि इनको कब्जा दिलाया जाए। इसके पहले भी 12 तारीख को भी यहाँ पे कब्जा दिलाने के लिए पुलिस आई थी, लेकिन 12 तारीख को भी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से चलो ठीक है इनको समय दे दिया जाए 10 दिन का। 10 दिन बाद आज फिर आदेश हुआ, आज फिर आए हैं। तो कब्जा हम तो न्यायालय के आदेश का सिर्फ पालन कर रहे हैं। सर, एडीजे साहब का स्थगन लगा हुआ है, तो वो भी तो एक वरिष्ठ हैं। तो एसडीएम साहब को जो स्थगन है, तो जब तक हमको पटेल साहब के न्यायालय से ये आदेश प्राप्त नहीं होगा तब तक अपन उसमें भाई साथ में तो न्यायालय के आदमी खुद आए ना, उसको कब्जा दिलाने के लिए आए हैं। अभी क्या माना जाए, इनका घर अभी टूटेगा या कि बचेगा? भाई कब्जा दिलाने के लिए आए हैं, उसमें तोड़ने का आदेश थोड़ी हो। कब्जा दिलाने का है, कब्जा दिलाने के लिए हम आए हैं वहाँ पे। उनके स्थगन में तो ये लिखा गया है कि 25 तारीख तक कोई कार्रवाई न की जाए। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। नहीं, उसके हमारे पास कॉपी है। आप बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा। स्थगन आदेश दिखाइए आप लोग। पीछे वाला पढ़ा। जो स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है, ये इसके बारे में भी हमने पूछ लिया है। वहाँ से ये बताया कि जब तक पटेल साहब के न्यायालय से इसका आदेश मतलब वहाँ से आदेश करा ले तो हम कुछ नहीं करेंगे। शहडोल से अनिल लहगिर की रिपोर्ट।